श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश विंशोध्यायः। प्रहलाद द्वारा स्तुति और भगवान विष्णु का प्रकट होना। श्री पराशर बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न मानकर चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने पर प्रहलाद ने स्वयं को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे स्वयं को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के कारण वे निष्पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान स्थित हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद से विष्णु हो जाने का भाव होने पर नागपाश क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। फिर भ्रमणशील ग्रहगण और तरल तरंगों से परिपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। तब प्रहलाद जी दैत्यों द्वारा अपने ऊपर लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को पुनः देखकर उन्हें चित्त में पुनः ऐसा लगा कि मैं प्रहलाद हूँ। फिर उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद कहने लगे, हे परमार्थ, हे दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म, हे क्षराक्षर, हे व्यक्ताव्यक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाशा प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, हे कार्य कारण रूप जगत के उद्भव स्थान और सगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य नित्य प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप और आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथा वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर बोले, उनके द्वारा इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख प्रहलाद खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, आप प्रसन्न होइए। हे अच्युत, आपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पावन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, हजारों योनियों से मैं जिसमें भी जाऊं उसमें मैं अच्युत, आप मेरी
सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। आप में मेरी सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्राप्ति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग लो। प्रहलाद बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष पैदा हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शास्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं और उनके कारण उन्हें जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिताजी उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं तो आपके इस वर से ही कृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे स्वामी, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसी के वश में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से उसे क्या प्रयोजन है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसे निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए और फिर उन्होंने फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने उनका माथा चूमकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, जीता तो है वह महान असुर अपने किए पर पश्चाताप कर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदनंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे विप्र, फिर प्रारब्ध क्षय कारणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम पद पाया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त बहामती दैत्य प्रहलाद, प्रवर प्रहलाद ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से छूट जाता है। हे द्विजो, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते रहे जो उनका चरित्र सुनता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे विंशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।